नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैलने के शुरुआती दौर में कोविड-19 से मरने वाले मरीजों के शव का दाह संस्कार करने को लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में जैसे जैसे हालात बनते गए उसी तरह से डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार भी होता रहा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मंडी जिला के नेर चौक स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में मौजूद 5 कोरोना योद्धाओं की, जिन्होंने कोविड-19 में मरने वाले मरीजों का दाह संस्कार किया। और इस अंतिम संस्कार प्रक्रिया में ये लोग कोरोना योद्धाओं की भूमिका अदा कर रहे हैं। इस टीम में विकास वर्मा, महेंद्र सिंह, वीरी सिंह, मनोज कुमार और देशराज मृतक के शव को शव गृह से लेकर शमशान घाट तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इन 5 कोरोना योद्धाओं द्वारा पूरी एहतियात बरतकर शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बेशक शुरुआती दौर में इन लोगों को भी कोरोना संक्रमण से मरने वाले मरीजों को लेकर मन में डर की भावना अवश्य थी, लेकिन समय के साथ और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार प्रक्रिया अपनाकर इन कर्मचारियों द्वारा अभी तक 10 शवों का दाह संस्कार किया जा चुका है। इस खतरनाक कार्य के लिए इस टीम को 6,000 रुपए प्रति शव के तौर पर दिया जा रहा है। इसके अलावा इन कोरोना योद्धाओं को इस कार्य के लिए अन्य कोई भी लाभ नहीं मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम विकास वर्मा है और मैं नेर चौक मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। और मैं यहाँ पे कोविड-19 के तहत जिस पेशेंट की डेथ कोविड-19 के तहत होती है उसके अंतिम संस्कार का कार्य हम 5 लोगों के द्वारा किया जाता है, जिसमें मेरे साथ मेरे सहभागी मनोज कुमार जी, वीरी सिंह जी, महेंद्र कुमार जी और देशराज जी ये मेरे सहायक हैं, जो हम इस कार्य को हम 5 भी मिलके करते हैं। अभी तक हम सर 10 डेड बॉडी जला चुके हैं। सर कार्य सर रिस्की है, पर हमारे पास पूरे प्रिकॉशंस होते हैं, पीपी किट्स वगैरह और प्रशासन का पूरा सहयोग होता है। सर पैसा गवर्नमेंट हमें 6,000 पर डेड बॉडी के ऊपर देती है। सर हमारे हिसाब से तो सही है, क्योंकि जिस टाइम हमने स्टार्ट किया था हमें पता नहीं था भी गवर्नमेंट हमारे लिए ऐसा भी कुछ सोच रही है। ये तो गवर्नमेंट की गुडविल है जिसने हमारे लिए सोचा। वैसे हम तो एक देश सेवा की भावना के तहत हमने ये कार्य किया। ये तो गवर्नमेंट को सर इसमें जयराम सरकार को और हमारे प्रशासन को खुद सोचना चाहिए भी। आजकल चलो देश सेवा तो ठीक है, बस सर सबके घर में परिवार है और सबकी जरूरतें हैं। नेर चौक मेडिकल कॉलेज में कार्यरत विकास वर्मा ने कहा कि जब भी किसी कोरोना संक्रमित शख्स की मौत होती है तो अंतिम संस्कार प्रक्रिया में मनोज कुमार, वीरी सिंह, महेंद्र कुमार, देशराज व मेरे द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बीच अभी तक मेडिकल कॉलेज नेर चौक में 10 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जिसका उनके द्वारा अंतिम संस्कार किया गया है। उन्होंने कहा कि ये कार्य बहुत चुनौती भरा होता है, लेकिन उनके पास पीपी किट्स व प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। उन्होंने कहा कि जब हमारे द्वारा ये कार्य शुरू किया गया तो उस समय हमने देश सेवा की भावना से यह कार्य शुरू किया था, लेकिन बाद में सरकार द्वारा 6,000 रुपए प्रति डेड बॉडी के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है, जो 1,200 रुपए प्रति व्यक्ति में बांटा जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस चुनौती भरे कार्य के लिए उन्हें और राशि दी जानी चाहिए, क्योंकि वो अपने परिवार को पीछे छोड़कर इस कार्य को कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 के तहत ड्यूटी दे रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे कोई भी डेड बंदा ऊपर डेड होता है तो उसके प्रशासन द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ऊपर बंदा एक्सपायर हो गया है। और हम दूसरे दिन जब हमें पता लगता है कि डेड बॉडी ले जानी है तो हम अपने विकास सुपरवाइजर के साथ डेड बॉडी लेके कंसा चौक में जाते हैं और वहाँ उनकी देखरेख में हम पूरा कार्य करते हैं। और जो भी उनके अस्तु होते हैं उनके रिश्तेदारों को हम वहीं पे दे देते हैं। कार्य तो बहुत चुनौती भरा है सर, अगर कहीं भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्रशासन द्वारा हमें 6,000 रुपये दिया जा रहा है, जो कि सर जो बहुत कम ही है। इसके हमारे परिवार को तो खतरा ही है। अगर जब घर जाते हैं तो उनके साथ भी बातचीत करना पड़ती है, ना ही हमें कोई ऐसे दी जाती है कि आप 2 दिन यहाँ छुट्टी कर लो या यहीं पे रह जाओ। यहाँ पे भी हमें नहीं रखा जाता है और दूसरे दिन हमें फिर दोबारा ड्यूटी पे बुला लेते हैं। दाह संस्कार करने वाले कर्मचारी महेंद्र सिंह का कहना है कि वह कोरोना काल के दौरान मेडिकल कॉलेज नेर चौक में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही किसी शख्स की मौत होती है
तो हमें प्रशासन द्वारा सूचना दी जाती है। उसी दौरान सुपरवाइजर विकास वर्मा के साथ डेड बॉडी को बल की कंसा खड्ड में ले जाकर उनका दाह संस्कार किया जाता है और दाह संस्कार करने के बाद उनकी अस्थियों को परिवार के हवाले कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह कार्य बहुत ही चुनौती भरा रहता है, इसमें किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इसके बदले में सरकार द्वारा उनकी पूरी टीम को 6,000 रुपए की राशि दी जाती है और यह राशि बहुत ही कम है। उन्होंने कहा कि डेड बॉडी को जलाने के बाद परिवार से बिल्कुल अलग रहने को मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन द्वारा डेड बॉडी जलाने के बाद उन्हें कुछ दिन के लिए घर से कहीं बाहर रहने के लिए प्रबंध किया जाए ताकि उनके परिवार के लिए कोई खतरा पैदा न हो सके। सर, मैं देशराज हूँ। मैं बागाचनगी से बिलोंग करता हूँ सर। मैं मेडिकल कॉलेज नया चौक में काम करता हूँ आउटसोर्स के तहत। सर, हम कोविड-19 के तहत डेड बॉडी को जलाने खट जाते हैं और उसके बावजूद आते हैं। फिर उस कोविड-19 का तहत के अनुसार मेरे को 6,000 रुपया मिलता है और 6,000 सर 6,000 से क्या होता है? 6,000 तो कुछ भी नहीं है सर। तो हमारा घर सर बहुत दूर है, बागाचनगी जाना पड़ता है सर और इससे किराए में भी पूरे नहीं होते हैं सर। ये सर हमारी गुजारिश है सरकार से ऐसे कि हमारे जो भी 5 बंदे हैं उनको किसी पॉलिसी में किया जाए और सर हमारी ये भी गुजारिश है कि ये 6,000 रुपये से कुछ नहीं होगा सर। हमारे को एक बंदे को सिर्फ 1200 रुपये आता है। इस 1200 से क्या होगा सर? कुछ भी नहीं होगा। दाह संस्कार करने वाले कर्मचारी देशराज का कहना है कि वह मंडी जिला के अति दुर्गम क्षेत्र के रहने वाले हैं और वो पिछले लंबे समय से मेडिकल कॉलेज नेरचौक में सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल के दौरान वह और उनकी टीम कोरोना संक्रमित की मौत के बाद उनकी डेड बॉडी को जलाने का कार्य करती है। नमस्कार जी, मेरा नाम हिमांशली देवी है। मेरे पति जो है नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कार्यरत है। वो नेरचौक कॉलेज में कोविड-19 के तहत जो भी डेथ हुई है सारी डेड बॉडीज वही लोग लेके जाते हैं। ये 5 लोगों की टीम है और ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। तो सर इनको जो है तो 6,000 दिया जाता है जो सरकार की तरफ से, वो 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक को 1200 रुपये आता है। सही अमाउंट तो सर अब 1200 से तो परिवार नहीं चलने वाला है। ये तो बहुत ही कम है सर। इस बारे में सरकार को और प्रशासन को खुद सोचना चाहिए इस बारे में। सर परिवार की तो जो है वो स्टार्टिंग से जो गए थे वो एक देशभक्ति के ये पे गए थे। उनका जो भी वो जब डेड बॉडी जला करके आते हैं घर तो उनकी पूरी प्रिकॉशन की जाती है। उनका रहना खाना पीना अलग से ये किया जाता है। दाह संस्कार करने वाले कर्मचारी विकास वर्मा की पत्नी हिमाचली देवी का कहना है कि उनके पति विकास वर्मा मेडिकल कॉलेज नेरचौक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें इसके बदले में 1200 रुपए प्रति व्यक्ति राशि दी जाती है। ये बहुत कम है। इस राशि से परिवार का गुजारा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार और प्रशासन को खुद फैसला लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब उनके पति शुरुआत में इस कार्य में जुटे थे तो वो देश सेवा की भावना से जुटे थे, लेकिन बाद में सरकार द्वारा उन्हें राशि दी जाने लगी और जब डेड बॉडी जलाने के बाद घर पहुंचते हैं तो पूरी सावधानी बरती जाती है। उन्हें अलग कमरे में रखा जाता है। इसके साथ ही सरकार द्वारा जारी कोविड नियमों के अनुसार उन्हें हर सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर ब्यूरो की रिपोर्ट। और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।